तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक के एपिसोड नंबर 27। और यहाँ पे पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि विजार्ड किंग और मार्क्स दो कैदियों से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आस्था की मदद से कामयाब भी हो जाते हैं। तो अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे विजार्ड किंग बोलता है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम सब कैप्टन्स में से ही कोई एक मिला हुआ आई ऑफ मिडनाइट सन के साथ, चलो इनसे ही पूछ लेते हैं, नाम बताओ उसका। तो वो लोग कैदी बोलते हैं पर्पल ओरका, और जिसके बाद सबके सब पर्पल ओरका पे पास से दूर होने लगते हैं। और यहाँ पे पॉइजन बोलता है, अरे अरे ये कोई गलत फहमी है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। पर बाकी के सारे कैप्टन बोल रहे थे, अच्छा तो तेरे बारे में जो रूमर्स आए थे कि तू काली कमाई करता है, और सबके सब कैप्टन बोल रहे थे कि तेरे पास ही नहीं, मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। पर यहाँ पे पॉइजन बहाने मार रहा होता है कि ये लोग कैदी हैं, इनकी बात पे विश्वास मत करो। तो यहाँ पे मार्क्स बोलता है, उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, मेरे पास जो मैजिक है उसके कारण मैं इनका दिमाग पूरी तरीके से पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे, हाँ हाँ अब बोल। तो इतने में ही यामी बोलता है, पॉइजन अगर तेरे को लग रहा है कि हम तेरे को फंसाना चाह रहे हैं तो कम से कम मार्क्स तेरा दिमाग पढ़ने देना एक बार, अगर तू सीधा सच्चा है तो पढ़ने दे। पर पॉइजन बहरा जाता है और घबरा जाता है कि नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं करा है और मैं कोई ट्रेटर नहीं हूँ, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ पर अपनी बेगुनाही साबित करने वापस जरूर आऊंगा। और वो उसका इनविजिबल मैजिक यूज करके गायब हो जाता है। और यहाँ पे हमको बताया जाता है कि उसके पास एक ऐसा मैजिक है जिसके कारण वो इनविजिबल हो सकता है और कोई भी अटैक उसके आर पार जा सकता है। और यहाँ पे वो भाग जाता है, पर जाते जाते कुछ इनविजिबल सैनिक बना जाता है और यहाँ पे सारे के सारे कैप्टन मिलके उन सैनिकों का खात्मा कर रहे होते हैं और एक एक करके हर कैप्टन कुछ सैनिकों को मार रहा होता है। पर वहीं वेंजेंस बोलता है, यामी कुछ करो। तो यामी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम ही पकड़ लेंगे वैसे ही। और वहीं हम देखते यहाँ पे पॉइजन भागते भागते सोच रहा होता है, मैं इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता, और यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से इस पोजीशन तक आया हूँ कैप्टन की, और बड़ी मुश्किल से तंधा पैसा कमाया है, मैं बिजनेसमैन भी हूँ और एक पावरफुल मैजिक नाइट कैप्टन भी, अभी भागने में भलाई है, इन कठपुतलियों को तो बाद में देखूंगा। और वो भागते हुए जा ही रहा होता है, पर इतने में आस्था आ जाता है और आस्था उस पर अटैक कर देता है तगड़ा वाला। और यहाँ पे पॉइजन बोलता है, तूने मेरे को कैसे देख लिया, मैं तो इनविजिबल हूँ। पर वहीं यामी हमको बताता है कि यहाँ पे पॉइजन बड़े ही तगड़ा जादू यूज करता हो, पर उसका कोई जादू भी महसूस नहीं कर पाता। पर यहाँ पे आस्था को मैंने की रीड करना सिखा दिया है, जिसके कारण आस्था उस इनविजिबल बंदे की बड़ी ही आसानी से रीड कर सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है पॉइजन का और पॉइजन के मैजिक का। और वहीं हम देखते हैं आस्था यहाँ पे लड़ रहा होता है पॉइजन से, और पॉइजन बोल रहा होता है, तूने मेरे को कैसे देख लिया। तो यहाँ पे आस्था बोलता है, साले गद्दार, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे फुल पावर अटैक करने जा रहा होता है पॉइजन की साइड, पर पॉइजन को सैनिक छोड़ देता है, जिसके कारण आस्था पीछे फेंका जाता है। फिर आस्था उसके सैनिकों को मार देता है, पर इतने में वहां पे आ जाता है सबसे यंगेस्ट कैप्टन रिल, और रिल बोलता है, पॉइजन सन पॉइजन सन पॉइजन सन, आपको क्या लगा आप यहाँ से बच के चले जाओगे, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे कुछ ब्रश लेके पेंट कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ बहुत तरीके के कलर ले आया वहां पे। और जब हम देखते हैं उसकी पेंटिंग, तो वो पेंटिंग नहीं रहती, वो रहता है उसका मैजिक। और यहाँ पे उसका मैजिक सबसे ही दुर्लभ रहता है, और जिसके बाद वो यहाँ पे धर दबोचता है पॉइजन को उसके मैजिक में और एक पेंटिंग के रूप में उसको जमीन में ही फंसा डालता है। और वहीं आस्था सोचता है, क्या ये किस तरीके का मैजिक है, इतना तगड़ा मैजिक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और यहाँ पे रील बोलता है, इस पेंटिंग को मैं बोलूंगा द ड्राउनिंग कैप्टन। और यहाँ पे पीछे से दीवार तोड़ के आ जाते हैं बाकी के लोग और बोलते हैं, रील तूने इतना आसान तरीके से इसको कैसे पकड़ा। और यहाँ पे रील बोलता है, ईगल के कैप्टन, अगर मैं इसको मारना चाहता तो ये पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती, और जिसके कारण मैंने इसको आसानी से पकड़ लिया। तो यहाँ पे ईगल का कैप्टन बोलता है, तो क्या हुआ, हम किसी कॉमनर से बोल के ये बिल्डिंग वापस बनवा लेते, बच्चे तेरे को इसकी पेटी बना देनी चाहिए थी। और वहीं प्रेइंग मैंटिस बोलता है, ये तो एक बर्गर की तरह दिखता है, मोटा साला, पॉइजन को तो मैं बीच में से चीर देता, क्योंकि ये कैप्टन को मारने में अलग ही मजा है। और यहाँ पे यामी भी बोलता है, अरे भैया हम भले कैप्टन है पर हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे बोलता है, डोरती बुड्ढी तू अभी भी सो रही है, उठ जा वरना मार दूंगा तेरे को। फिर हम यहाँ देखते हैं ब्लू नाइट की कैप्टन शार्लेट को, और वो सोच रही होती है, यामी को क्या डोरती
छोटी जैसी लड़कियां पसंद है, तब से उसके पीछे ही पड़ा पागल कहीं का। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वेंजेंस भी आ जाता है और उसके साथ साथ विजार्ड किंग भी आ जाता है। और विजार्ड किंग बोलता है धन्यवाद यार मैजिक नाइट्स, तुमने मेरा थोड़ा सा जादू बचा लिया। और आस्था चौंक जाता है, क्या ये सारे मैजिक नाइट्स कैप्टन है और बेस्ट है इस कंट्री में, और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। और वहीं रिल उड़ते हुए आता है, ओहो आस्था आस्था मेरे भाई बचा लो भाई, तुम मेरे क्या दोस्त बनोगे? तो आस्था बोलता है क्या मैजिक नाइट का दोस्त मैं हाँ बनूंगा। तो रिल बोलता है अच्छी बात है, ये साले बुढ़े ठुड्डे हमारी बात ही नहीं सुनते। मैं कितने मजे करना चाहता हूँ पर ये खेलने ही नहीं दे रहे मेरे को। मैं हूँ 19 साल का और आस्था बोलता है मैं हूँ 15 साल का। और यहाँ पे रिल और आस्था दोनों ही मिलकर सारे के सारे मैजिक नाइट कैप्टन की दिल से बुराई कर रहा होता है कि कैसे अजीबोगरीब में साले बूढ़े लोग। और जिसके बाद यामी पीछे आ जाता है और बोलता है सालो छोटी मुंडी ज्यादा तेज चल रहा है, सब सुन रही हूँ मैं, कौन अजीबोगरीब है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो धर दबोचते हैं यहाँ पे ओरका को, और ओरका से भी पूछताछ कर रहे होते हैं और उसको भी ले जाते हैं वहां पे। जिसके बाद मार्क्स उसका भेजा पड़ता है तो पता लगता है कि ये तो सबसे बड़ा स्मगलर है, ये तो यहाँ पे हर चीज स्मगल करता है और सारा काला जादू पावरफुल पोशंस एनिमी देश को बेचता है। इसका ये मतलब है कि ये मिडनाइट सन के साथ मिला भी हुआ होगा, उससे पहले ही ये बहुत बड़ा गद्दार है इस देश का। और वहीं सब के सब दिल से इसको पेल रहे होते हैं, साला बुढ़ा कम से कम अब तो पकड़ा गया। और जब वो मिडनाइट सन ग्लोवर किंगडम में घुसे थे तब इसी ने एक टेलीपोर्टेशन वाले बंदे को पकड़ के पेड़ डाला था जो कि हमारे किंगडम का था, और अब तक तो उसको मार भी दिया होगा, जिसके कारण यहाँ पे आई ऑफ मिडनाइट सन के मेंबर घुस गए थे हमारे किंगडम में। और यहाँ पे पोइजर्ट से वो सब कुछ पूछ रहे होते हैं और पोइजर्ट सब कुछ बता रहा होता है कि मैंने अपने स्क्वाड के मेंबर को भी मार डाला बहुत बार, मैंने हर चीज चोरी करी और मेरा पैसा पूरी तरीके से काला है। उसके बाद यामी बोलता है अरे ये तो इतना बुरा है, इसको तो ब्लैक बुल्स में दे दो। तो यहाँ पे रिंग मैंटिस बोलता है साले तो तेरे स्क्वाड के लायक भी नहीं है, कम से कम तू अच्छा तो है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसके डायरेक्ट कनेक्शन रहते हैं आई ऑफ मिडनाइट सन के, और यहाँ पे उसने कुछ चीज पाने के लिए अपना ईमान भी बेच दिया था। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विजार्ड किंग बोलता है ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, मुझे अभी किसी से भी विश्वास नहीं है, तुम मैजिक नाइट जिनका काम है देशवासियों को बचाना यहाँ पे गद्दारी कर रहे हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी किसी से भी। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक मैजिक नाइट यहाँ पे चेंज हो जाता है और वो और कोई नहीं वही आलसी बंदा रहता है आई ऑफ मिडनाइट सन का मतलब एनिमी, और वो घुस जाता है कोई से कैप्टन का रूप लेके और यहाँ पे वापस भी भाग जाता है और बोलता है मुझे यागैन इनकी बातें सुनकर चलो चलता हूँ अब। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पे यामी और आस्था को बुलाता है विजार्ड किंग और बोलता है जिन बंदों के साथ मैं इतने सालों से लड़ा, मिलकर खुश दुख सब कुछ देखा, यहाँ पे उनमें से ही कोई गद्दारी कर लेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, पर मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। और यहाँ पे वो बोलता है आस्था तुमको याद है वो बड़ा सा स्लेट जिसपे मैजिक स्टोन लगे थे अलग अलग, यहाँ पे वही मैजिक स्टोन इकट्ठा कर रहे हैं आई ऑफ मिडनाइट सन के लौंडे। और एक ऐसा ही स्टोन फुजलियन के पास भी था जिसके कारण उन्होंने फुजलियन को भी हरा दिया था। तो यहाँ पे आमी बोलता है अरे तो तू क्या चाहता है भैया हमसे, हम क्या जाके क्या करें हम बता। तो यहाँ पे विजार्ड किंग बोलता है अभी उनके पास 3 स्टोन बचे हैं पर उनमें से एक की पोजीशन उन लोगों को पता है और मुझे भी, और वो है एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में। तो यहाँ पे आस्था बोलता है स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन ये क्या होता है कैप्टन? यहाँ में बोलता है साले तेरे को नहीं पता क्या, मेरे से क्यों पूछ रही है, मैं तेरे को पागल दिख रही हूँ साले, एक थप्पड़ दूंगा मुद्दा है। तो यहाँ पे जूलियस बोलता है अरे 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 मैं बताता हूँ स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ढेरों में माना होगा अनलिमिटेड मैजिक, जीव जंतु बहुत डेंजर होगी और वहाँ पे कोई मैजिक वाला बंदा तो जा ही नहीं सकता, इसलिए मैंने ब्लैक बुल्स को चुना जिसके पास आस्था है और तुम तो हो ही यामी। और यहाँ पे मैं और कोई से एलीट में कोई से राजा महाराजा के स्क्वाड से तो हेल्प मांग ही नहीं सकता था क्योंकि साले वो तो डरते हैं हर जगह जाने से। और वो स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन पानी के अंडर वाटर में है और यहाँ पे वो रीजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे कोई भी लोग आसानी से एंटर नहीं कर सकते, और वो अंडर वाटर टेम्पल है एक तरीके से। पर तुमने वो डंजन में जो देखा था ना उसके कंपैरिजन में तो वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल रीजन है। तो यहाँ पे आमी बोलता है अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि हम जाएं वहां से वो पत्थर लेके आए ताकि आई ऑफ मिडनाइट सन वो पत्थर तक नहीं पहुंच पाए। तो विजार्ड किंग बोलता है हाँ मुझे तुम पे पूरा विश्वास है यामी, पर मैं किसी और मैजिक नाइट पे विश्वास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यामी सोचता है हाँ एज अ कैप्टन मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं और सब कुछ पाया ही है मैंने। और यहाँ पे यामी की बैक स्टोरी हम देख रहे होते हैं जब यामी हमको बता रहा होता है कि कैसे जब वो इस देश में आया था एज अ फॉरेनर तो सारे लोगों ने उसको बुरी तरीके से ट्रीट करा, जब उसको उसकी ग्रेमोर भी मिली लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और सोच रहे थे कि इसको मार ही देना चाहिए, पर मेरी ग्रेमोर इतनी पावरफुल थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई मुझे मारने की। पर वहीं एक दिन वो ऐसे ही बीच पे टहल रहा था तो वहां पे भागते हुआ आता है जूलियस और बोलता है वाह 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 यामी 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 तुम्हारे पास
पास कौन सा जादू है, मेरे को दिखाओ तुम्हारी कौन सी ग्रीमोर है। तो यहाँ पे आमी बोलता है नहीं। तो यहाँ पे जूलियस किंग बोलता है क्यों, तो बोलता है नहीं। तो यहाँ पे जूलियस किंग बोलता है चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको पैसा दूंगा। तो आमी बोलता है नहीं। तो यहाँ पे जूलियस बोलता है चलो खाना दे दूंगा भाई चलो। तो आमी बोलता है हाँ चलो, क्या तैयार हो गए तुम। तो आमी बोलता है हाँ, अगर तुम मुझे पेट भर के खाना दोगे ब्रेक तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जरूर चलूंगा। जूलियस बोलता है वाह यार तुम तो बड़े ही इंटरेस्टिंग बंदे हो, तुमको पैसा नहीं चाहिए पर खाना चाहिए, भुक्कड़ हो क्या। तो यहाँ पे आमी बोलता है चुप रहे। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आमी पहली बार उसकी लाइफ में सल्यूट करता है विजार्ड किंग जूलियस को और बोलता है विजार्ड किंग आपका ऑर्डर मेरे सर आंखों पर, आप बस ऑर्डर दो और मैं हर चीज कर दूंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो आस्था से बोलता है आस्था क्या तुम भी तैयार हो। तो आस्था बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे आस्था दिलो जान से सल्यूट करता है, जिसके कारण उसकी छाती टूट जाती है और वो लोट लगा रहा होता है अरे अरे भाई छाती में लग गई रे, छाती में लग गई। तो यहाँ में बोलता है हाले पहला ऐसा नमूना देखा है जो खुद की छाती फोड़ ले सल्यूट करने में। और जिसके बाद वो लोग वहां से शांति से हंसते खेलते बाहर चल जाते हैं। और यहाँ पे आमी बोलता है मेरे को उम्मीद नहीं थी कि एक जोकर अपनी छाती भी फोड़ सकता है। तो आस्था बोलता है अरे अरे मैं जोकर नहीं हूँ भाई साहब, जोकर नहीं हूँ मैं सेनपाई। आस्था बोलता है जो आपके साथ हुआ था ना वही मेरे साथ भी हुआ था, मेरे से किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, पर जब से मुझे मेरी ग्रीमोर मिली डेविल वाली तो मैं तगड़ा ही हो गया। और जिसके बाद यामी उसके पीठ पे एक थपथपाता हुआ हाथ देता है और आस्था को उचका देता है हवा में। वो बोलता है शाबाश बेटा शाबाश। और वहीं वो ब्लैक बुल के बेस में जाते हैं, सारे के सारे मेंबर्स एंजॉय कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बीच पे जाने को मिलेगा और वो बीच और कोई नहीं वही स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन जगह पर है। और वहां पे सब के सब खुश हो रहे होते कि वाह 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 हम वहां पे ये करेंगे वो करेंगे। तो चार्मी बोलती है मैं तो केकड़े बिच्छू सब पकड़ के खा जाऊंगी। तो यहाँ पे नोएल बोलती है क्या हम बीच पे जा रहे हैं तो हमको स्विम सूट भी पहनना पड़ेगा। और भाई क्या करूँ स्विम सूट। तो यहाँ पे वनीसा बोलती है अरे ये वाला पहन लेना। तो वो उचक जाती है कि कौन सा पहन लेना भैया, ये तो कुछ है ही नहीं। और वहीं बड़े ही हंस खेल रहे होते हैं लक, मैग्ना, आस्था और फिनरल। और यहाँ पे यामी का दिमाग पिनक जाता है। तो यामी दीवार तोड़ते बोलता है चुप चुप हो जाओ सब के सब। हाय। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि हम वहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे बच्चे लोग, हम जा रहे हैं वहां से एक पत्थर कलेक्ट करने, क्या तुम लोग तैयार हो। तो सब के सब बोलते हैं जी सेनपाई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विथ नो मैजिक का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय सेनपाई।